बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स 4 खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए यूनिट 4 हायर आर्डर डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशंस की एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट नंबर 3 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 2 पार्ट्स किए हैं जिसमें हमने क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 को सॉल्व किया है। इस एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको लेक्चर नंबर 46 एंड लेक्चर नंबर 47 को भी देखना पड़ेगा। उसमें हमने टेलर सीरीज़ एंड मैक्लारेन सीरीज़ की डिफिनीशन समझी है और साथ साथ एग्जाम्पल्स किए हैं। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसको भी डिस्कस किया है। तो आप ये 2 लेक्चर 46 एंड 47 भी ज़रूर देखें। आज जो हम लेक्चर कर रहे हैं ये लेक्चर नंबर 50 है। इसमें हम जो क्वेश्चंस करेंगे ये टेलर सीरीज़ के मदद से करेंगे या टेलर एक्सपेंशन की मदद से। तो लेक्चर नंबर 46 में मैंने जो इसकी डिफिनीशन आपको समझाई है, पहले हम उसको समझते हैं और फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैक्लारेंस एंड टेलर एक्सपेंशन। पहले हम टेलर थ्योरम को समझते हैं कि ये क्या है। इफ़ एफ ऑफ एक्स, आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड इट्स एन डेरिवेटिव्स, और उस फंक्शन के आप एन डेरिवेटिव्स भी लें एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, यानी उस फंक्शन में आप एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एक्स नॉट, ये कोई फिक्स वैल्यू होगी, और उनके जो डेरिवेटिव्स लेंगे उसमें भी आप एक्स की जगह एक्स नॉट पुट करेंगे। देखें ये आपके पास इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है, फिर उसमें एक्स नॉट वैल्यू पुट की, फिर इसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लिया और फिर उसमें एक्स नॉट पुट किया, फिर इसी फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव लिया और इसमें एक्स नॉट पुट किया। ये आप डेरिवेटिव लेते जाएंगे कब तक, nth डेरिवेटिव तक, और n डेरिवेटिव में भी आप एक्स नॉट पुट करेंगे। देन द nth ऑर्डर टेलर पोलिनोमियल में बी रिटन एज। तो इस फंक्शन और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं इसको हम एक पोलिनोमियल के फॉर्म में लिख लेंगे। वो पोलिनोमियल है पी एन ऑफ एक्स। एन का मतलब है कि ये जो एक्सपेंशन है, ये जो पोलिनोमियल है, इसका ऑर्डर एन है और एक्स इसमें वेरिएबल है। ये पोलिनोमियल होगा एफ ऑफ एक्स नॉट, यानी इस फंक्शन की वैल्यू जब हम उसमें एक्स नॉट पुट करेंगे प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। एक्स माइनस एक्स नॉट क्या चीज़ है, एक्स कोई डोमेन में कोई और वैल्यू है और एक्स नॉट जो हमें एक फिक्स वैल्यू गिवन है वो है। तो x माइनस एक्स नॉट नीचे 1 फैक्टोरियल और f प्राइम ऑफ एक्स नॉट, यानी इस फंक्शन का जो हमने डेरिवेटिव लिया होगा उसमें एक्स नॉट पुट करने के बाद ये दूसरा टर्म आ जाएगा, ये पहला टर्म, ये दूसरा इस पोलिनोमियल का, प्लस तीसरा टर्म होगा x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम ऑफ x, प्लस इसी तरीके से लास्ट में x माइनस एक्स नॉट होल पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल f ऑफ n, यानी n एट डेरिवेटिव एट द पॉइंट x नॉट। हम इस फंक्शन को और इसके n डेरिवेटिव को जब इस फॉर्म में लिख लेंगे तो ये एक पोलिनोमियल के इक्वल है, यानी इससे एक पोलिनोमियल आएगा। पोलिनोमियल का मतलब है ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसका पावर 0 होगा या नेचुरल नंबर होंगे, उसमें नेगेटिव नहीं होगा, यानी x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस x पावर 2 प्लस x पावर 1 प्लस x पावर 0, ये पोलिनोमियल है ऑफ ऑर्डर 4। तो यहाँ पे जब आप फंक्शन और उसके n डेरिवेटिव्स को इस तरह लिखेंगे तो आपके पास ये एक पोलिनोमियल आ गया है जिसको हमने पी एन ऑफ एक्स कहा है। दिस पोलिनोमियल प्रोवाइड अप्रोक्सीमेशन टू एफ ऑफ एक्स। ये जो पोलिनोमियल है ये इस फंक्शन की या इस फंक्शन की क्या है, अप्रोक्सीमेशन है, यानी बस आसान लफ्ज़ों में ये समझ ले कि ये फंक्शन और ये पोलिनोमियल आपस में इक्वल हैं, तकरीबन तकरीबन। क्योंकि तकरीबन इसलिए कहा गया है कि जितना आप ज़्यादा डेरिवेटिव लेंगे उतना एफ ऑफ एक्स और पी एन ऑफ एक्स आपस में इक्वल होता जाएगा। अगर आप यहाँ पे 4 टर्म्स तक ये एक्सपेंशन करते हैं तो फिर ये जो पी एन ऑफ एक्स है ये एफ ऑफ एक्स के
इक्वल होगा लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा। जितना आप इस पोलिनोमियल के टर्म बढ़ाते जाएंगे एफ ऑफ एक्स और ये पोलिनोमियल आपस में इक्वल होगा। तो इस टेलर एक्सपेंशन से फ़ायदा क्या है? इस टेलर एक्सपेंशन से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम किसी भी फंक्शन को पोलिनोमियल में कन्वर्ट कर देते हैं किसी खास पॉइंट के ऊपर। वो खास पॉइंट क्या है? एक्स नॉट। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 8 में फंक्शन है ई पावर एक्स और वो जो पॉइंट है वो ज़ीरो है, यानी हम इस फंक्शन को किस पॉइंट पे एक्सपेंड करेंगे? एक्स नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये फंक्शन एक पोलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इस फंक्शन की हम किसी भी पॉइंट के ऊपर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह आपको कहा गया है कि इस फंक्शन की वैल्यू किस पे फाइंड करें? 0.2 पे, यानी x की वैल्यू 0.2 हो तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो ये जो टेलर एक्सपेंशन है ये हमें क्या देता है? ये हमें एक पोलिनोमियल देता है जो इस फंक्शन के तकरीबन इक्वल होगा। तो इस फंक्शन को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो आपने ये डिफिनीशन देख ली है। ये डिफिनीशन हमें ये बताती है कि हम एक फंक्शन को पोलिनोमियल में एक्सपेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम इसकी वैल्यू किसी भी पॉइंट के ऊपर यानी x की किसी भी वैल्यू के लिए बहुत आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। तो हमें ये कहा गया है क्वेश्चन 4 पार्ट ए में कि शो दैट द फर्स्ट 4 टर्म इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स। इस फंक्शन को टेलर सीरीज की मदद से एक्सपेंड करना है कहाँ तक? 4 टर्म्स। about x is equal to pi by 4. आप इसको एक्स नॉट कह लें, एक्स नॉट इज इक्वल टू पाई बाय 4r। ये उसका आंसर है। हमने इस फंक्शन को इस पोलिनोमियल में कन्वर्ट करना है। ये पोलिनोमियल है x पावर 0, x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3। ये डिग्री 3 पोलिनोमियल है। तो यहाँ पे हम टेलर एक्सपेंशन को लिख लेते हैं सिर्फ 4 टर्म्स तक। द टेलर एक्सपेंशन इज, वो क्या है? वो है P3 ऑफ x, क्योंकि इससे पोलिनोमियल आता है और ये पोलिनोमियल इस फंक्शन के इक्वल होता है। तो वो पोलिनोमियल क्या होगा? f ऑफ x नॉट प्लस x माइनस x नॉट 1 फैक्टोरियल f प्राइम ऑफ x नॉट प्लस x माइनस x नॉट 2 फैक्टोरियल और स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव एट x नॉट प्लस x माइनस x नॉट होल क्यूब 3 फैक्टोरियल और f ट्रिपल डेरिवेटिव एट x नॉट। इसको आप इक्वेशन 1 कह लें। इस पोलिनोमियल को हमने एक्सपेंड करना है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक। देखें यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव है, इसलिए यहाँ पे P3 ऑफ x लिखा है, यानी इससे जो पोलिनोमियल आएगा वो डिग्री 3 पोलिनोमियल होगा। इस फंक्शन को लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू टेंजेंट x, क्योंकि पहले हमें f ऑफ x नॉट फाइंड करना है। इसको आप इक्वेशन 2 कह लें। अब हमने x नॉट, इस फंक्शन में x नॉट की वैल्यू पाई बाय 4 पुट कर दी है, f पाई बाय 4। तो यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट पाई बाय 4। पाई बाय 4 का मतलब होता है 45 और टेंजेंट 45 इक्वल होता है 1 के। तो f ऑफ पाई बाय 4 हमारे पास 1 आ गया। अब हम यहाँ पे देखें इसको फाइंड करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे और फिर इसमें वैल्यू x नॉट यानी पाई बाय 4 पुट करेंगे। डिफरेंशिएट 2 with respect to x, तो d by dx of f of x is equal to d by dx of tangent x। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा f प्राइम ऑफ x। जब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हम उसको f प्राइम ऑफ x कह लेंगे और टेंजेंट
का डेरिवेटिव है सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, आप इसको इक्वेशन 3 कह लें। अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव में एक्स नॉट पाई बाय 4 पुट करना है। एफ प्राइम ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 4। सीकेंड हमारे पास इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, सीकेंड रेसिप्रोकल है कास का, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय कास स्क्वायर पाई बाय 4। एफ प्राइम ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय कास पाई बाय 4, इसकी वैल्यू है 1 बाय अंडर द रूट 2, और क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर भी है तो ऊपर स्क्वायर डाल लें। अगर आप इस वैल्यू को कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आपको कास पाई बाय 4 की वैल्यू कैलकुलेटर देगा अंडर द रूट 2 बाई 2। असल में ये और ये एक ही वैल्यू है। ये जो 1 बाय अंडर द रूट 2 है, इसको रेशनलाइज किया गया है, यानी ये जो डिनोमिनेटर में अंडर द रूट है इसको ख़त्म करना है, तो अंडर द रूट 2 से मल्टीप्लाई भी किया है और अंडर द रूट 2 के साथ डिवाइड भी किया है। तो 1 को अंडर द रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर द रूट 2 आता है, और अंडर द रूट 2 और अंडर द रूट 2 अंडर द रूट 2 होल स्क्वायर जो कैंसिल हो जाता है, तो इससे आता है अंडर द रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। तो चाहे आप इस तरह लिखें, या अगर आपकी कैलकुलेटर में ये वैल्यू आती है तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, ये दोनों एक ही वैल्यू है। एफ प्राइम ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर 1, और अंडर द रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा। एफ प्राइम ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू ये 2 एक दफ़ा ऊपर आएगा तो इसका पावर -1 हो जाएगा, फिर ऊपर आएगा तो इसका पावर 1 हो जाएगा, तो ये इसका मतलब है ये 1 बाई 2 ऊपर जब आएगा तो ये 2 बाई 1 हो जाएगा, जिसको आप 2 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव आया है एट द पॉइंट पाई बाय 4। अब फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, हमने 3 डेरिवेटिव लेने हैं। डिफरेंशिएट थ्री, तो डी बाय डी एक्स ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो इससे आ जाएगा डबल प्राइम ऑफ एक्स, यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लिया है। सीकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव ये है, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर का डायरेक्ट हमारे पास डेरिवेटिव नहीं है, पावर रूल अप्लाई करेंगे। 2 नीचे, फिर सीकेंड एक्स, और फिर इस सीकेंड एक्स बेस का डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स ऑफ सीकेंड एक्स इज इक्वल टू 2 सीकेंड एक्स, और सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव है सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स। एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 सीकेंड एक्स एंड सीकेंड एक्स 2 और सीकेंड स्क्वायर एक्स और टेंजेंट एक्स। ये इक्वेशन 4 हो जाएगी। अब हमने इस सेकंड डेरिवेटिव में एक्स नॉट यानी पाई बाय 4 पुट करना है, तो एफ डबल प्राइम ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2 सीकेंड एक्स की जगह पाई बाय 4 और इसके ऊपर स्क्वायर है, यानी सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 और टेंजेंट पाई बाय 4। 2 सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 अभी हमने फाइंड किया है, सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 इससे 2 आता है, तो आप यहाँ पे 2 पुट कर लें, और टेंजेंट पाई बाय 4 1 के इक्वल है, ये तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे। तो एफ डबल प्राइम ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2 टू द 4। अब ये जो सेकंड डेरिवेटिव है इसका दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे ताकि हमें थर्ड डेरिवेटिव फाइंड हो जाए। डिफरेंशिएट फोर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाय डी एक्स ऑफ एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस 2 को बाहर निकाल लें,
बी बाय डी एक्स ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स और टेंजेंट एक्स। तो ये थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स 2। अब हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन secant square x derivative of second d by dx of tangent x plus second function यानी tangent x और derivative of first d by dx of secant square x। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 secant square x, tangent x का डेरिवेटिव भी है secant square x प्लस tangent x और secant स्क्वायर x का डेरिवेटिव आप फाइंड कर चुके हैं, ये है 2 secant स्क्वायर x टेंजेंट x। तो बस इसी रिजल्ट को यहाँ पे लिख लेते हैं 2 secant स्क्वायर x टेंजेंट x f ट्रिपल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 2 secant स्क्वायर x secant स्क्वायर x, ये प्लस है 2 2 आर 4 प्लस 4 टेंजेंट secant स्क्वायर x और टेंजेंट x और टेंजेंट x टेंजेंट स्क्वायर x। अब हम इसमें ट्रिपल डेरिवेटिव में पाई बाय 4 पुट करते हैं 2 secant x की जगह पाई बाय 4 secant स्क्वायर पाई बाय 4, यहाँ पे भी secant स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 4 secant स्क्वायर पाई बाय 4 और टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 4। 2 secant स्क्वायर पाई बाय 4, secant स्क्वायर पाई बाय 4 की वैल्यू हमारे पास 2 है, बस हम डायरेक्ट 2 पुट कर लेंगे, यहाँ पे भी 2 पुट कर लेंगे प्लस 4 यहाँ पे भी 2 पुट कर लेंगे। टेंजेंट पाई बाय 4 की वैल्यू 1 है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर, 2 2 आर 4 4 2 आर 8 प्लस 4 2 आर 8 8 प्लस 8 16। तो एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। ये भी हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास टेलर एक्सपेंशन है, ये इक्वेशन 1 है। पहले हम इसमें एक्स नॉट की वैल्यू पाई बाय 4 पुट करते हैं, पुट एक्स नॉट इज इक्वल टू पाई बाय 4 इन इक्वेशन 1, P3 ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय 4 एक्स नॉट की जगह प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट की जगह पाई बाय 4 एफ प्राइम एक्स नॉट की जगह पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट की जगह पाई बाय 4 होल स्क्वायर एफ डबल प्राइम ऑफ पाई बाय 4, यहाँ पे एक्स नॉट है तो पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाय 4 पावर 3 और ये 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ पाई बाय 4। अब एफ पाई बाय 4 ये देखें 1 के इक्वल है तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, तो एफ पाई बाय 4 की जगह हम 1 लिख लेंगे प्लस एक्स माइनस पाई बाय 4, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एफ प्राइम ऑफ पाई बाय 4 ये 2 के इक्वल है तो सर 2 लिख लें, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में होगा, प्लस एक्स माइनस पाई बाय 4 होल स्क्वायर एफ डबल प्राइम ऑफ पाई बाय 4 4 है तो 4 लिख लें, 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है, यानी 2 मल्टीप्लाई 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स माइनस पाई बाय 4 होल क्यूब और 3 फैक्टोरियल यानी 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 ये 6 आता है, और एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ
पाई बाय 4, ये 16 है, तो यहाँ पे 16 लिख लेंगे। P3 ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस इस 2 को शुरू में लिख लें 2 x माइनस पाई बाय 4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, इस 2 को शुरू में लिख लें प्लस 2 x माइनस पाई बाय 4 होल स्क्वायर प्लस x माइनस पाई बाय 4 होल पावर 3, 2 3 ज़ार 6 एंड 2 8 ज़ार 16, तो 8/3 आता है। इस 8/3 को आप शुरू में लिख लें। तो ये हमारे पास ये जो P3 ऑफ x देखें एक पोलिनोमियल बन गया है जो इस टेंजेंट x की एक्सपेंशन को शो कर रहा है, यानी हम टेंजेंट की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो इस एक्सपेंशन की मदद से फाइंड कर सकते हैं। तो हम इस पोलिनोमियल की जगह ये टेंजेंट x लिख सकते हैं कि टेंजेंट x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 x माइनस पाई बाय 4 प्लस 2 x माइनस पाई बाय 4 होल स्क्वायर प्लस 8/3 x माइनस पाई बाय 4 होल क्यूब। ये हमारे पास इस फंक्शन की एक्सपेंशन है। क्वेश्चन 4 पार्ट बी में f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर द रूट x। इस फंक्शन को भी हमने टेलर एक्सपेंशन की मदद से पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है। हमने एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसकी मदद से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। किस पॉइंट के अबाउट x इज इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर है। इस हमने ये वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास पहले ये फंक्शन है f ऑफ x अंडर रूट x, इसको आप इक्वेशन 2 कह लें। अब आपने इसमें x नॉट 4 पुट करना है क्योंकि आपने f ऑफ x नॉट फाइंड करना है। f ऑफ 4, तो अंडर रूट x में आपने यहाँ 4 पुट कर देना है। तो f ऑफ 4 इज इक्वल टू अंडर द रूट 4 से आता है 2, ये आपकी फर्स्ट वैल्यू है। अब हम इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 d बाय dx ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ अंडर रूट x को आप इस तरह भी लिख सकते हैं x पावर 1/2, तो ये आ जाएगा f प्राइम ऑफ x। पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर नीचे और x और पावर में से यानी 1/2 में से 1 माइनस, तो f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 x। 1/2 माइनस 1 से आता है -1/2, ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। अब हमने इस फर्स्ट डेरिवेटिव में भी x नॉट पुट करना है, यानी 4 पुट करना है। तो यहाँ पे f प्राइम ऑफ 4 इज इक्वल टू 1/2, x की वैल्यू है 4 माइनस 1/2, 1/2, इस 4 को नीचे ले आए तो 4 और ये पावर प्लस हो जाएगी, इज इक्वल टू 1/2। 4 को आप लिख सकते हैं 2 पावर 2 और इसके ऊपर 1/2 है, तो ये और ये कैंसिल, तो f प्राइम ऑफ 4 इज इक्वल टू 1 और 2 2 ज़ार 4, क्योंकि ये 2 और ये 2 तो आपस में कैंसिल हो गए, तो f प्राइम ऑफ 4 हमारे पास आ गया 1/4। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इस इक्वेशन का। डिफरेंशिएट 3, तो d बाय dx ऑफ f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 बाहर निकाल लें, d बाय dx ऑफ x पावर -1/2, x पावर -1/2, ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा f डबल प्राइम ऑफ x 1/2 पावर रूल, तो -1/2 नीचे और x पावर -1/2 में से 1 माइनस, f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू माइनस को शुरू में लिख लें 1, 2 2 ज़ार 4, x पावर
-1/2 और -1 कितना होता है, -1/2 और -1, इस -1/2 और -1 का एलसीएम ले लें, इसका 2 इसका एलसीएम आएगा। ये यहाँ पे इसके नीचे 1 कंसिडर कर ले, 1 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1, ये -1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2, -3/2, तो इसका पावर आ जाएगा -3/2, और ये इक्वेशन नंबर 4। अब हम इसमें 4 पुट करेंगे, f डबल प्राइम ऑफ 4 इज इक्वल टू -1/4, x की जगह 4 -3/2 इज इक्वल टू -1/4, इस 4 को लिख सकता हूँ 2 पावर 2 होल पावर -3/2, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल, -1/4, और ये वाली वैल्यू देखें 2 पावर -3, इसको नीचे ले आएंगे तो मल्टीप्लाई 2 पावर +3 इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 2 पावर 3 इज 8, तो f डबल प्राइम ऑफ 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 8 इज 32। तो आपको ये डबल डेरिवेटिव फाइंड हो गया एट द पॉइंट 4। यहाँ ये माइनस भी लगा ले और ये माइनस यहाँ पे भी आएगा। अब हमने दोबारा इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, क्योंकि f ट्रिपल डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। देखें f ट्रिपल x नॉट, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 4, d बाय dx ऑफ f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू -1/4, बाहर निकाल लें इसका डेरिवेटिव, d बाय dx ऑफ x पावर -3/2, तो ये थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा f ट्रिपल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू -1/4, पावर रूल, ये -3/2 नीचे आ जाएगा, -3/2, x पावर -3/2 में से 1 माइनस, f ट्रिपल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस, 3 1s are 3 एंड 2 4s are 8, x पावर -3/2 और -1, -3/2 और -1, एलसीएम 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 कंसिडर कर ले, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, फिर ये माइनस और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, -3 -2 -5/2, तो इससे आ जाएगा -5/2। अब हमने x नॉट की जगह 4 पुट करना है, f ट्रिपल प्राइम ऑफ 4 इज इक्वल टू 3/8, x की जगह 4 -5/2, 3/8, 4 को लिख सकता हूँ 2 पावर 2 होल पावर -5/2, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल, 3/8 और ये 2 पावर -5 नीचे आएगा तो ये आ जाएगा 2 पावर 5 इज इक्वल टू 3/8 और 2 पावर 5 इज 32, f ट्रिपल प्राइम ऑफ 4 इज इक्वल टू 3, 8 मल्टीप्लाई 32, इससे आता है 256। अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x नॉट इज इक्वल टू 4, पुट x नॉट इज इक्वल टू 4 in equation 1, e3 of x इज इक्वल टू f x नॉट की जगह 4 प्लस x माइनस x नॉट की जगह 4, f प्राइम ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x माइनस x नॉट की जगह 4, इसके ऊपर स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, f डबल प्राइम ऑफ x नॉट की जगह 4 प्लस x माइनस x नॉट 4, ऊपर क्यूब है 3 फैक्टोरियल, और f ट्रिपल प्राइम ऑफ 4, x नॉट की जगह 4। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, f ऑफ 4 है 2 प्लस x माइनस 4, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, f प्राइम ऑफ 4 है 1/4 प्लस x माइनस 4 होल स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल इज 2, 2 1s are 2, और f डबल प्राइम ऑफ 4 माइनस 1/32 प्लस x माइनस 4 होल क्यूब
3 फैक्टोरियल इज 6, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 4 है 3 बाय 256। P3 ऑफ एक्स यानी ये जो पोलिनोमियल है इसकी ये एक्सपेंशन इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स के इक्वल है, इज इक्वल टू 2 प्लस इस 1/4 को शुरू में लिख लें, 1/4 एक्स माइनस 4 प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर, 1/32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 64 आता है, इसको आप शुरू में लिख लें 1/64 प्लस 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 256 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है 512, तो 1/512 को यहाँ शुरू में लिख लें 512 और x माइनस 4 होल क्यूब, तो ये हमारी एक्सपेंशन है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी है कि शो दैट द फर्स्ट 4 टर्म इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ई पावर एक्स अबाउट एक्स नॉट इज इक्वल टू 1। अब ये फंक्शन है, इसको हमने अबाउट एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 एक्सपेंड करना है और ये इसका आंसर है। अब इसके आंसर में अगर देखें तो यहाँ पे x माइनस 1 पावर 4 है, इसका मतलब है हम इसके साथ एक और टर्म भी ऐड करेंगे, ये हम इसके 4 डेरिवेटिव लेंगे, x माइनस एक्स नॉट पावर 4 फैक्टोरियल और f फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट, ये इक्वेशन 1 है। अब हम f ऑफ एक्स नॉट फाइंड करते हैं, फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस ई पावर x, इसको इक्वेशन 2 कह लें। इसमें x की वैल्यू 1 पुट करनी है, f ऑफ 1 ये आ जाएगा 1 प्लस ई पावर 1, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस ई पावर 1 इज ई, ये पहली वैल्यू आ गई f ऑफ 1 की। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x, d बाय dx ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ x प्लस ई पावर x, तो f ऑफ x का डेरिवेटिव आ जाएगा f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे सम रूल अप्लाई होगा, यानी x का अलग डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा और ई पावर x का अलग डेरिवेटिव लेंगे तो वो तो ई पावर x ही आता है, ये इक्वेशन 3। अब फिर हम इसमें 1 पुट करेंगे, f प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस ई पावर 1, तो इससे भी आता है f प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस ई। अब 3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 3, तो f प्राइम ऑफ x का फिर डेरिवेटिव आएगा d बाय dx ऑफ f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ 1 प्लस ई पावर x, 1 प्लस ई पावर x, तो ये सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। इस दोनों पे ये d बाई डी एक्स अप्लाई होगा तो 1 का डेरिवेटिव 0 और ई पावर x का डेरिवेटिव ई पावर x, तो f डबल प्राइम ऑफ x आ गया ई पावर x, ये इक्वेशन 4। अब हम इसमें 1 पुट करेंगे, f डबल प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल टू ई पावर 1, यानी बस ये आ जाएगा f डबल प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल टू ई। फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट 4, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 4, d बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव f डबल प्राइम ऑफ x, d बाय डी एक्स ऑफ ई पावर x, तो ये आ जाएगा f ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ x, ई पावर x का डेरिवेटिव ई पावर x है, ये इक्वेशन 5। अब हम इसमें 1 पुट करेंगे, f ट्रिपल प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल टू ई पावर 1, यानी f ट्रिपल प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल टू ई। फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट, फाइव, d बाय डी एक्स ऑफ f ट्रिपल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ ई पावर x,
तो ये इसका फोर्थ डेरिवेटिव हो जाएगा एफ, यहाँ पे एफ ऑफ 4 लिख लेंगे, ये इसका फोर्थ डेरिवेटिव है, और ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स है। अब यहाँ पे 1 पुट करेंगे, एफ ऑफ ऑर्डर फोर्थ डेरिवेटिव एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1 ई पावर 1, तो एफ ऑफ फोर्थ डेरिवेटिव एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू ई। अब यहाँ पे एक्स नॉट की जगह हम 1 पुट करेंगे, पुट x naught is equal to 1 in equation 1. P3 of x is equal to f of 1 plus x minus x naught is 1 divided by 1 factorial f prime of x naught की जगह 1 plus x minus x naught की जगह 1 ऊपर स्क्वायर divided by 2 factorial f double prime of 1 प्लस x माइनस एक्स नॉट की जगह 1 क्यूब 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल प्राइम ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 होल पावर 4 फैक्टोरियल और f 4 डेरिवेटिव और x नॉट की जगह 1। अब f ऑफ 1 हमारे पास है 1 प्लस ई इज इक्वल टू, इसकी जगह लिख लेंगे 1 प्लस ई, फिर है प्लस x माइनस 1 फैक्टोरियल 1 होता है उसको ना लिखें, f प्राइम ऑफ 1, f प्राइम ऑफ 1 है 1 प्लस ई प्लस x माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम ऑफ 1, ये ई है, प्लस x माइनस 1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और थर्ड डेरिवेटिव एट पॉइंट 1 वो भी ई है, प्लस x माइनस 1 होल पावर 4 फैक्टोरियल और 4 ऑर्डर डेरिवेटिव एट 1 वो भी ई है। ये जो पॉलिनोमियल है ये इस फंक्शन के इक्वल है x प्लस ई पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस ई। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 को इस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x, फिर इस x को e से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस ई एक्स, फिर इस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 और माइनस 1 को e से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ई, प्लस इस e को शुरू में लिख लें e x माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, इस e को भी शुरू में लिख लें e x माइनस 1 क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, इस e को भी शुरू में लिख लें e x माइनस 1 पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। 1 और माइनस 1 कैंसिल, e प्लस ई और माइनस ई कैंसिल, x प्लस ई पावर x इज इक्वल टू, ये x है और यहाँ पे ई एक्स है, इसमें से x कॉमन निकालें तो यहाँ पे 1 रह जाएगा और यहाँ पे e और इसमें से x कॉमन, प्लस इन तीनों टर्म में से e कॉमन निकाल लें तो इन साइड रह जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x माइनस 1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ से भी e बाहर आ गया है, कॉमन आ गया है, तो x माइनस 1 होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ये हमारा प्रूफ है, इस फंक्शन की एक्सपेंशन है, ये पॉलिनोमियल है हमारे पास डिग्री 4। तो यहाँ पे भी अगर आप P3 की जगह P4 लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इसमें 4 ऑर्डर डेरिवेटिव तक मौजूद है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट 3 था। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो हम अगले पार्ट में करेंगे।